हेलो दोस्तों, आज मैं फिर से आपको हिंदी के लिए कर रहा हूँ और आज का पहला चैप्टर है श्रम विभाजन और जाति प्रथा। ठीक है, मैं सारा सब्जेक्ट को चैप्टर बाय चैप्टर करा दूंगा। ठीक है, आज पहला चैप्टर है हिंदी का और मैंने और कुछ का बहुत सा वीडियो डाल दिया है, तो आप लोग देखिएगा। और जो हमने वीडियो डाला है उससे आपको एक्स्ट्रा भी आपको क्वेश्चन मैट्रिक में नहीं पूछेगा। हर सब्जेक्ट का मैं चैप्टर डाल दूँगा। ठीक ना। चलिए, अगर ये वीडियो पसंद लगता है तो ज़रूर लाइक शेयर कीजिएगा। ठीक है, चलिए। तो श्रम विभाजन जाति प्रथा, इनका लेखक है भीमराव अंबेडकर। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन है आपको, श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? ए भीमराव अंबेडकर, बी रामविलास शर्मा, सी गुणाकर मूल्य और डी हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो हम ये पहला बात अभी हम बता दिए कि इनका लेखक कौन है श्रम विभाजन के। ए में है भीमराव अंबेडकर। ठीक है, चलिए। दूसरा है, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था? ए 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में, बी 20 अप्रैल 1892 ईस्वी में, सी 24 अप्रैल 1893 ईस्वी में और डी 28 अप्रैल 1894 ईस्वी में। तो दूसरा का आंसर जो ऑप्शन नंबर ए 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में। ठीक है, चलिए। तीसरा है, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ? ए बिहार, बी मध्य प्रदेश, सी गुजरात और डी महाराष्ट्र। तो 3 के आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मध्य प्रदेश। ठीक है। 4 है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा गद्य की कौन सी विद्या है? ए कहानी है, बी नाटक है, सी निबंध है और डी में आत्मकथा है। तो 4 के आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी निबंध है। ठीक है। 5वां, भीमराव अंबेडकर के विख्यात भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट का हिंदी रूपांतरण किसने किया? ए ददाई सिंह यादव, बी ललाइन सिंह यादव, सी रूपक सिंह यादव और डी ललन सिंह यादव। तो 5वां के आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ललाई सिंह यादव। ठीक है, 5वां क्या आ जाएगा? बी हो जाएगा आपका। 6ठा आगे क्वेश्चन आपको हो गया, भारतीय संविधान के निर्माता किन्हें कहा जाता है? ए महात्मा गांधी, बी राजेंद्र प्रसाद, सी भीमराव अंबेडकर और डी जवाहरलाल नेहरू। तो 6ठा के आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी भीमराव अंबेडकर। चलिए, 7वां है आपका, श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहेब के किस भाषण का संपादित अंश है? ए द कस्टम इन इंडिया अनुपात देयर मैकेनिज्म, बी जेनिसिम एंड डेवलपमेंट, सी एनहिलेशन ऑफ कास्ट और डी हु आर शूद्राज। तो 7 के आंसर जो ऑप्शन नंबर सी एनहिलेशन ऑफ कास्ट, यानी जाति पर इनको बनाया गया ये बुक है ना, श्रम विभाजन और जाति प्रथा, जो भीमराव अंबेडकर द्वारा लिखा गया है। इनका जन्म 14 देखिए आपको यहाँ पर था, इनका जन्म कब हुआ था? 14 अप्रैल 1891 को हुआ था। ठीक है, चलिए। 8वां आपका, भीमराव अंबेडकर के मुख्यतः प्रेरक व्यक्ति रहे हैं? ए बुद्ध, बी कबीर, सी ज्योतिबा फूले और डी सभी। तो 8 के आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सभी। ठीक है। 9वां, आदर्श समाज स्वतंत्रता समानता भातृत्व पर आधारित होगा किसने कहा? ए मैक्स मुल्लर, बी भीमराव अंबेडकर, सी बिरजू महाराज और डी आगे। तो 9वां का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी भीमराव अंबेडकर ने कहा। ठीक है, चलिए। 10 है, आधुनिक समय समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों माना जाता है? ए कार्य कुशलता के लिए, बी भाईचारे के लिए, सी रूढ़िवादिता के लिए और डी इनमें से कोई नहीं। तो 10 के आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कार्य कुशलता के लिए। 11, भारत में बेरोजगारी का मुख्य कारण है? ए जाति प्रथा, बी दहेज प्रथा, सी अशिक्षा और डी भ्रष्टाचार। तो 11 के आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जाति प्रथा। ठीक है, बेरोजगारी जाति प्रथा, जो जात के बारे में लड़ाई झगड़ा होती है। समाज और राजनीतिक में बेहद सक्रिय भूमिका निभाते हुए अंबेडकर ने किनको मानवीय एवं अधिकार दिलाने के लिए अनेक प्रयास किए? ए अछूतों, बी स्त्रियों, सी मजदूरों और डी उपयुक्त सभी। तो 12 के आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अछूतों के। ठीक है। 13, संविधान निर्माता अंबेडकर के अनुसार आदर्श समाज किस पर आधारित होना चाहिए? ए स्वतंत्रता, बी
समानता, सी भ्रातृत्व और डी उपयुक्त सभी पर। तो 13 के आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी पर, ठीक है, यानी कि समानता, स्वतंत्रता और भ्रातृत्व पर। 14 है, भीमराव अंबेडकर किस विडंबना की बात करते हैं? ए, इस युग में भी जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। बी, जाति प्रथा श्रम विभाजन का स्वाभाविक रूप है। सी, जाति प्रथा बेरोजगारी का एक प्रमुख कारण है। डी, इनमें से कोई नहीं। तो 14 के आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इस युग में भी जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है, ठीक है, ये विडंबना की बात करते हैं। 15, अंबेडकर के अनुसार भाईचारे का वास्तविक रूप है। ए, शहद की तरह। बी, दूध पानी के मिश्रण की तरह। सी, शक्कर और पानी के मिश्रण की तरह। और डी, इनमें से कोई नहीं। तो 15 के आपको आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दूध पानी के मिश्रण की तरह। चलिए 16 है आपका, लेखक भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख व प्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं? ए, कार्यकुशलता। बी, जाति प्रथा। सी, उद्योग धंधों की कमी। और डी, प्रतिकूल परिस्थितियों। तो 16 के आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जाति प्रथा। 17 आपका, जाति प्रथा को श्रम विभाजन मान लिया जाए तो यह स्वाभाविक विभाजन नहीं है क्योंकि यह मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं है। यह कथन किस पाठ का है? ए, शिक्षा और संस्कृति का। बी, श्रम विभाजन और जाति प्रथा का। सी, मछली का। डी, नबात खाने में इबादत का। तो 17 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, श्रम विभाजन और जाति प्रथा से लिया गया है ना। 18, जाति प्रथा पेशों का दोषपूर्ण एवं निर्धारण नहीं करती बल्कि मनुष्य को जीवन भर के लिए एक पेशों में बांध भी देती है। ये गद्यांश के रचनाकार कौन है? ए, राजेंद्र प्रसाद। बी, नलिन बिलोचन शर्मा। सी, अमरकांत। और डी, भीमराव अंबेडकर। तो 18 के आपको आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भीमराव अंबेडकर। 19 आपको, विडंबना की बात है कि इस युग में भी जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। यह कथन किस पाठ का है? ए, विष के दांत। बी, श्रम विभाजन और जाति प्रथा। सी, भारत से हमने क्या सीखा। और डी, नाखून क्यों बढ़ते हैं। तो 19 के आपको आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, श्रम विभाजन और जाति प्रथा। चलिए 20 है आपका, जाति प्रथा का श्रम विभाजन मनुष्य की स्वेच्छा पर निर्भर नहीं रहता, मनुष्य की व्यक्तिगत भावना तथा व्यक्तिगत रुचि का इनमें से कोई स्थान अथवा महत्व नहीं रहता। प्रस्तुत गद्यांश किस पाठ से उद्धृत है? ए, जित जित में निरखत हूँ। बी, अभिनयो। सी, श्रम विभाजन और जाति प्रथा। डी, मछली। तो आपको 20 के आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, श्रम विभाजन और जाति प्रथा। 21 है, बुद्धा एंड हिज धम्मा के लेखक कौन है? ए, नलिन बिलोचन शर्मा। बी, गुणाकार मूल्य। सी, भीमराव अंबेडकर। और डी, बिरजू महाराज। तो 21 के आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भीमराव अंबेडकर। 22 है, हु और सुद्राज किसकी रचना है? ए, महात्मा गांधी। बी, यतीन्द्र मिश्र। और डी, सी है भीमराव अंबेडकर। और डी, मैक्स मुल्लर। तो आपको 22 के आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भीमराव अंबेडकर। 23 आपका, भाईचारे का दूसरा नाम है राजतंत्र, लोकतंत्र, श्रम या कि सहयोग। तो 23 के आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लोकतंत्र। 24 आपका, अंबेडकर ने किनको मानवीय अधिकार व सम्मान दिलाने के लिए अधिक संघर्ष किया? ए, अछूतों। बी, स्त्रियों। सी, मजदूरों। और डी, उपयुक्त सभी को। तो 24 का आपको आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी को, माना स्त्री, मजदूर और अछूतों को। 25 है, किनको प्रोत्साहन पर अंबेडकर उच्चतर शिक्षा के लिए न्यूयॉर्क गए? ए, बड़ौदा नरेश। बी, ग्वालियर नरेश। सी, जयपुर नरेश। और डी, महात्मा गांधी। तो 25 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बड़ौदा नरेश। ठीक है, चलिए 26 है, आदर्श समाज किस पर आधारित होना चाहिए? ए, स्वतंत्रता पर। बी, समता पर। सी, भातृत्व पर। और डी, उपयुक्त सभी पर। तो 26 के आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी पर। 27 है, द कास्ट इन इंडिया किसके द्वारा लिखा गया है? ए, हजारी प्रसाद द्विवेदी।
बी भीमराव अंबेडकर, सी अमरकांत और डी मैक्स मुल्लर। तो 27 के आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी भीमराव अंबेडकर। 28 है भारत सरकार के कल्याण मंत्रालय से बाबा साहब अम्बेडकर संपूर्ण वर्णमय कितने खंडों में प्रकाशित हो चुका है? ए 15, बी 20, सी 21 और डी 25। तो आपको 28 के आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 21। 29 का श्रम विभाजन और जाति प्रथा भाषण लाहौर के किस वर्ष वार्षिक सम्मेलन के लिए तैयार किया गया था? ए 1936, बी 1937, 1938, 1940। तो 29 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1936 के लिए। 30 है आपका, इस युग में भी जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है, लेखक के अनुसार यह कैसी बात है? ए सम्मान की बात है, बी विडंबना की बात है, सी आदर्श बात है और डी गौरव की बात है। तो आपका 30 के आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी विडंबना की बात है। 31 है बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का निधन हुआ 1950, 1952, 1956, 1960। तो 31 के आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी 1956 में उनका निधन यानी कि मृत्यु हो गया था। 32 है महू मध्य प्रदेश किनका जन्म स्थान है? भीमराव अंबेडकर, बी महात्मा गांधी, सी मैक्स मुल्लर और डी बिस्मिल्लाह खान। तो 32 का आंसर जो ऑप्शन नंबर ए भीमराव अंबेडकर। 33 है देयर मैकेनिज्म किनकी कृति है? ए यतीन्द्र मिश्र, बी रामविलास शर्मा, सी महात्मा गांधी और डी भीमराव अंबेडकर। तो 33 के आंसर है ऑप्शन नंबर डी भीमराव अंबेडकर। 34 है विडंबना का अर्थ है? ए समर्थक, बी पालक, सी उपसाह और डी अचानक। तो 34 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी उपहास। क्या है इसका? उपहास। 35 है भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है? ए बेरोजगारी, बी गरीबी, सी उद्योग धंधों की कमी और डी अमीरी। तो 35 के आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बेरोजगारी। 36 है मानव मुक्ति के पुरोधा किसे कहा गया है? ए नलिन बिलोचन शर्मा को, बी यतीन्द्र मिश्र को, सी भीमराव अंबेडकर को और डी अमरकांत को। तो 36 के आंसर जो ऑप्शन नंबर सी अमरकांत को। सॉरी अमरकांत नहीं, ये सी में है भीमराव अंबेडकर को। ठीक है, चलिए 37 आपका है लास्ट। जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन नहीं है, क्यों? ए भेदभाव के कारण, बी शोषण के कारण, सी गरीबी के कारण और डी रुचि पर आधारित नहीं होने के कारण। तो 37 के आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी रुचि पर आधारित नहीं होने के कारण। तो आज वीडियो यहीं खत्म हो गया। आपको ये पहला चैप्टर का था, 37 क्वेश्चन है, हमको सब करा दिया। ठीक है, तो अगर ये बताइएगा आप लोग कि अगर वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा कि हाँ हमें अच्छा लगता है, हमें पसंद है, और लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर लाइक करिएगा तभी हमको पता चलेगा कि आपको वीडियो पसंद आता है। ठीक है, और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा चैनल को ऐसी ऐसी वीडियो पाने के लिए। ठीक है, और सब शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।